Why students not able to do writing task 2 and what is the problem they are facing to write BP1 and BP2 of writing task 2 and how to write a BP1 and BP2 in writing task 2 in an effective manner. So I'm Manpreet Kaur and you are watching Skylark IELTS channel. Today we are going to describe about body paragraphs of writing task 2. तो मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है राइटिंग में बच्चों को? सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करेंगे. एज आई अर्लियर सेड कि जो राइटिंग टास्क है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को. मेनली ये क्यों लगता है डिफिकल्ट? इसकी मेन वजह यही है कि रीडिंग में भी आंसर्स हमारे सामने होते हैं, लिसनिंग में भी आंसर्स हम सुन लेते हैं, स्पीकिंग में भी हम अगर चाहें तो हम बोल सकते हैं, बट जो हम लिख रहे हैं वो प्रॉपरली जज होगा. उसमें ग्रामर भी चाहिए, उसमें लेक्सिकल रिसोर्सेज भी चाहिए, उसमें टास्क रिस्पॉन्स भी चाहिए, उसमें कोहेरेंस एंड कोहेशन भी चाहिए. तो इन चार चीजों को एकदम से बीच में लाना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए. इसीलिए वो अपना राइटिंग टास्क 2 लिखते टाइम डर जाते हैं कि हम किस तरह से लिखें. आज हम एक मेथड को डिस्कस करेंगे जिसके साथ आप सभी की जो राइटिंग टास्क है वो बहुत ही इजी मैनर में होने वाली है. आपका जो राइटिंग टास्क 2 के BP1 है एंड BP2 है, हमारे बॉडी पैराग्राफ्स जिनमें सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, वो आज से आपके इतने इजी लगने लग जाएंगे आपको कि आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ राइटिंग टास्क 2 में कर पा रहा हूं, वो भी बहुत आसानी से. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. So the name of the method is PEEP method. P stands for starting point, E stands for explanation, another E stands for examples and last P stands for end point. This is the miracle method जो कि आज से आपके बॉडी पैराग्राफ को इतना इजी बना देगा कि आज के बाद जब भी आप बॉडी पैराग्राफ को लिखेंगे वो आपका इतना ज्यादा इफेक्टिव वे में लिखा जाएगा कि कभी भी कोई भी एग्जामिनर उसे चेक करे तो वो गलत नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये ही फॉर्मेट है जो कि राइटिंग टास्क 2 में फॉलो किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ताकि हम अपने पीप मेथड को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएं. तो अगर एक बार हमने पहले उसे आपको यूज करके दिखाया होगा तो दोबारा से आपके लिए उसे करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. दैट्स व्हाई अभी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको इन चारों चीजों को यूज करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम पीप मेथड को यूज करके अपने पैराग्राफ्स को इफेक्टिव वे में लिख सकते हैं. नाउ द स्टेटमेंट इज व्हाई फास्ट फूड इज बिकमिंग सो पॉपुलर नाउअडेज, गिव योर ओपिनियन. तो ये है आपकी स्टेटमेंट. एज वी आर डिस्कसिंग बॉडी पैराग्राफ्स, तो बॉडी पैराग्राफ में सबसे पहली बात जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि हम पीप मेथड को फॉलो करके हम अपना ये टास्क 2 अब लिखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जब आपने इस स्टेटमेंट को पढ़ा तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है? फटाफट से सोचो. जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट. अभी तक हम सिर्फ सोच रहे हैं, अभी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ आइडियाज लेके आने हैं. अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आइडिया आया है कि बिकॉज ऑफ बिजी लाइफ फास्ट फूड इज बिकमिंग सो पॉपुलर नाउअडेज. दिस इज गोइंग टू बिकम योर स्टार्टिंग पॉइंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन. दैट इज आवर सेकेंड फॉर्म. तो एक्सप्लेनेशन के बारे में सोचो. एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है इसकी? दे हैवंट इनफ टाइम टू कुक. बट अभी तक हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं, अभी भी इसे लिखना नहीं है. अभी अपने दिमाग में हम कुछ पॉइंट्स लेके आ रहे हैं जिनको हम यूज करके अपने पैराग्राफ्स को इफेक्टिव वे में लिख सकेंगे. एंड स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू द मेथड, बट द मेन सेंटेंस एंड द एक्सप्लेनेशन व्हिच यू नीड्स फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इज योर ओन आइडियाज. अपने आइडियाज को और एक्सप्लोर करो और अच्छा सोचो ताकि आप अपने इस पीप मेथड को यूज करके अपने टास्क 2 को इतना इफेक्टिव बना दो कि कभी भी आपको जो बैंड स्कोर देने वाले हैं वो कम बैंड स्कोर देने की सोचे ही ना. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ. व्हाइल डूइंग एग्जाम्पल, राइटिंग एन एग्जाम्पल और सर्वे, इट्स अप टू यू. एक्चुअली सर्वे फिट्स इन एनी टाइप ऑफ पैराग्राफ. So now it's time to write an example. In India, 60% of working people eating fast food out of 100. So this is our example. Now we are at the end point. तो इस तरह से हमारा बॉडी पैराग्राफ क्या है वो अच्छा बनता जा रहा है. So the end point is yes, fast food is becoming too popular nowadays.
Now it's depend upon you. You write your paragraph whether in an complex way or in a simple way. But you can make your paragraph within 2 to 3 minutes with this unique method. Yeah, this is the PEEP method. If you like our video and if this video is helping all of you, then subscribe our channel. एंड अगर आपको राइटिंग टास्क की और भी वीडियोस चाहिए ताकि आप अपने राइटिंग टास्क 2 क्या अपने राइटिंग टास्क 1 को भी अच्छे तरीके से कर पाएं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए आगे से आती रहेंगी। एंड आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल रहेंगी जिस तरह से हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। जैसे कि आपको राइटिंग टास्क 1 के हर टाइप में प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे स्टार्टिंग करें और कैसे एंडिंग करें। राइटिंग टास्क 2 के भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि हम किस तरह से लिखें। तो स्टूडेंट्स, we are here to help you. So subscribe our channel to get the notification of our latest videos and keep thumbs up.